5000 अज्ञात शवों की अस्थि कलश यात्रा 7 अक्टूबर को रुड़की से होकर निकलेगी। सोलानी नदी शमशान घाट समिति के संरक्षक एवं प्रमुख समाजसेवी मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि मरने के पश्चात उनके परिजन धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करें ताकि उस आत्मा को पवित्र लोक में स्थान मिल सके। समिति द्वारा इनमें ऐसे लोगों के शवों के अस्थि कलश शामिल किया गया है जिनके परिजनों को अपने की मृत्यु का पता ही नहीं लग पाता। यात्रा संयोजक देवेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि श्री देवोत्थान सेवा समिति दिल्ली द्वारा देश भर से ऐसे अज्ञात शवों की अस्थियों को एकत्रित किया गया है जिनके परिजनों का पता नहीं चल पाता। ऐसे हजारों हुतात्माओं के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जाया जाता है। इस वर्ष 22वीं अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का आयोजन 7 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे शहीदी पार्क ITO नई दिल्ली से आरंभ होगा, जो रुड़की से 5:30 बजे पहुंचेगी। इस वर्ष सोलानी नदी का पुल बंद होने के कारण यात्रा बाईपास मार्ग से गुजरेगी। कोर कॉलेज के पास सभी अस्थि कलशों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और 8 अक्टूबर 2023 रविवार को गंगा में विसर्जित की जाएगी। सेवा समिति के संयोजक दिनेश भारद्वाज ने बताया कि इस यात्रा में 5000 से अधिक अस्थियां लाई जा रही हैं, जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तान से लाई गई हैं तथा बालासोर रेल दुर्घटना में मारे गए सभी अज्ञात शवों की अस्थियां भी यात्रा में शामिल की गई हैं। शमशान घाट समिति के अध्यक्ष ठाकुर मंगल सिंह ने बताया कि सोलानी नदी शमशान घाट पर भी लावारिस शवों का दाह संस्कार किया जाता है। इस वर्ष अभी तक 80 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है तथा उनकी अस्थियों को उनके परिजनों के इंतजार में शमशान घाट पर ही संभाल कर रखा गया है। आगामी पितृपक्ष में 7 अक्टूबर को इन अस्थियों को गंगा में विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा और उनके मोक्ष की प्रार्थना की जाएगी। 5000 अस्थियां पूरे देश से आ रही हैं, लगभग 5000। उसमें 350 अस्थियां पाकिस्तान से आ रही हैं, 350, और अभी रुड़की से लगभग 80 अस्थियां हैं जो लावारिस हैं। वो हम जो है ठीक 12 बजे सोलानी शमशान घाट से पूरे नगर भ्रमण करते हुए 5 बजे हम कोर कॉलेज के सामने पहुंचेंगे। वहाँ पर हमने सभी मेहमानों की जलपान की व्यवस्था की हुई है और लगभग 400-500 आदमियों का जलपान है वहाँ पर, ठीक है, जो दिल्ली से आ रही हैं, आसपास क्षेत्र से जहाँ से भी आ रही हैं। इस धार्मिक यात्रा नहीं, किसी के ओर से कोई चंदा नहीं, किसी बाजार में किसी की ओर से कोई सहयोग नहीं है। अभी ना इसकी कोई ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी, सब लोग साथ हैं। अभी हम सब जो कर रहे हैं अपने आप से कर रहे हैं। सोनाली जो है नदी के शमशान घाट के बैनर तले से है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 8-10 साल से कर रहे हैं, लेकिन विधि विधान से अभी पूरे 3 साल से हो रहा है। तीसरी यात्रा है। हमारे जीवन के 3 लक्ष्य हैं, पूरी दुनिया जानती है मुझे सोशल मीडिया पे। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, खासतौर पर मेरा, भूखे को खाना, रोते को हंसाना और सोते को जगाना। जो लोग सो रहा है, सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे तो कौन सोचेगा। ये तो इतना सुंदर कार्य है, इतना सुंदर कार्य। भाई साहब मेरे पास आए अध्यक्ष जी कि उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बताने से ही इतनी ऊर्जा का विस्तार हुआ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कितनी ऊर्जा का विस्तार होगा। मेरी आत्मा कह रही है, इसलिए मैंने घोषणा की आप सब लोगों के बीच में, रुड़की के अंदर, इस जो है रुड़की क्षेत्र के अंदर जो भी लावारिस लाशें होंगी उनका संस्कार हम अपने विधि विधान से अपने खर्चे से कराएंगे। धार्मिक कार्य देखिए सामाजिक संस्था, बिना समाज के तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो काम है ये सबसे अलग है। रुड़की आपको पता है हरि नगरी, हरि का क्षेत्र है। यहाँ पर धार्मिक कथाएं होती हैं, खाटू श्याम जी के प्रोग्राम होते हैं, सुंदर दिवस के प्रोग्राम होते हैं, और सब जो है प्रोग्राम तो यहाँ होते, कथाएं होती हैं, लेकिन ये सबसे अलग चीज़ है। ये एक जो है भटकी हुई आत्मा को मोक्ष दिलाना बड़ा सुंदर कार्य है। अगर हम इसके भागीदार बने, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब लोग इसके पात्र बने, हम सब लोग इसके पात्र बने, न कि दर्शक बने। ये 7 तारीख में निकाली जाएगी और 12 बजे हमारे सोलानी नदी शमशान घाट से यात्रा शुरू होगी और रुड़की के मुख्य मार्ग होते हुए हरिद्वार के लिए 5 बजे प्रस्थान करेगी। और उद्देश्य यही है कि देखो, हिंदू धर्म में कहा है जब तक अस्थियाँ गंगा जी में जाएंगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अब लवारिस है, लवारिस का भी तो कोई वारिस बनेगा ही, तो यही बस सोचते हुए वारिस बने हुए हैं इनके, और लवारिस अस्थियों को जो है विसर्जित करने जाते हैं विधि विधान से, और पूरे विधि विधान से ही इनको हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। श्री देवोत्थान सेवा समिति वो लगभग 21 वर्षों से ये सेवा कर रही है। देश भर में जितनी भी लावारिस शव होते हैं उनकी अस्थियां उनका एकत्र करना, उनको ससम्मान विसर्जन के लिए वो हरिद्वार लाते हैं। इस बार उनकी ये 22वीं यात्रा है और हम भी इस यात्रा से करीब 13-14 साल से जुड़े हुए हैं।
इस यात्रा में इस बार करीब 5000 अस्थियाँ देश भर से लाई गई हैं, जिसमें बालासोर रेल दुर्घटना के जो अज्ञात शव थे उनकी अस्थियाँ भी हैं और लगभग 300 के करीब पाकिस्तान से लाई जा रही हैं अस्थियाँ, वो भी शामिल होंगी। इसी तरह से यहाँ रुड़की में जितनी भी लावारिस शव सौलानी घाट शमशान घाट में दाह संस्कार किया जाता है, उन अस्थियों को भी पहले तो इस उम्मीद में कि भाई हो सकता है उनके वारिस पता करते हुए आ जाएं, उनको संभाल के रखा जाता है बड़े एहतियात से, सम्मान के साथ। लेकिन यदि कोई नहीं आता तो उनको भी इन अस्थियों के साथ यहाँ से रुड़की से हरिद्वार क्लब करके सबको एक साथ ले जाया जाता है और वहाँ विधि विधान पूर्वक इसका संस्कार, अंतिम संस्कार जो कहा जाता है कि विसर्जन गंगा जी में, वो किया जाता है।